Assalamualaikum students, my name is Kaleem, I am your math teacher। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास दिया गया है इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 तक और a की वैल्यू 1 3 5 7 9 और b की वैल्यू 2 3 5 7 है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है a इंटरसेक्शन b, इसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनिट b कंप्लीमेंट, ये फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट जो है पास पेपर में ज़्यादातर आया है, 2016 में लॉन्ग में आया, 19 में आया, 2020 में ये लॉन्ग के तौर पे ये पार्ट ज़्यादातर पूछा गया है और इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है। ये जो पार्ट है ये डी मॉर्गन लॉ के मुतालिक है। डी मॉर्गन लॉ के दो लॉज हैं, एक तो ये, दूसरे में यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है। ये शॉर्ट के तौर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज डी मॉर्गन लॉ या राइट डी मॉर्गन लॉज। तो डी मॉर्गन लॉज जो आपके दो हैं वो लिखने हैं, वो शॉर्ट के तौर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें u की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू दी गई है। सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने 5.1 की है, 5.2 के ऊपर वाले क्वेश्चन की है, सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड, लेफ्ट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b, इसका कंप्लीमेंट। अब हमने निकालना है कि कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें a इंटरसेक्शन b चाहिए। हमारे पास a लहदा है, b लहदा है, इंटरसेक्शन नहीं है। जब तक हमारे पास ये वैल्यू नहीं होगी हम उसका कंप्लीमेंट ही नहीं निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका कंप्लीमेंट और इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो a इंटरसेक्शन b फाइंड किया। a की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन b की वैल्यू 2 3 5 7। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम दोनों में कॉमन वैल्यू लेते हैं, जो पहले सेट में भी हो दूसरे सेट में भी हो वो लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, 1 इधर है इधर नहीं है, छोड़ दिया। 3 इधर है इधर भी है, वो लिख लिया। 5 इधर भी है इधर भी है, लिख लिया। 7 इधर भी है इधर भी है, लिख लिया। 9 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, वो छोड़ दिया। तो ये हमारे पास 3 5 7 ये हमारे पास कॉमन था, वो a इंटरसेक्शन b आ गया। अब इसका निकालना है कंप्लीमेंट। अब इसका कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कंप्लीमेंट के लिए हम इसे u में से माइनस कर देते हैं। सबसे पहले u है, u की वैल्यू लिखी, u की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 10 तक, माइनस a इंटरसेक्शन b की वैल्यू 3 5 7। अब माइनस में क्या करते हैं, वो सारी वैल्यूज जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो वो हम लिखते हैं। 1 इधर है इधर नहीं है, लिख लिया। 2 इधर है इधर नहीं है, लिख लिया। 3 इधर है उधर भी है, छोड़ दिया। 4 आगे आ गया, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। अब यूनियन निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों का कंप्लीमेंट चाहिए, क्योंकि जब कंप्लीमेंट होगा तभी यूनियन निकलेगा, वरना तो हम इनका यूनियन ही नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं है उनकी। तो सबसे पहले तो हम ए कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए कंप्लीमेंट बराबर आ गया u माइनस ए, तो u की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 10 माइनस है a की वैल्यू है 1 3 5 7 और 9। अब माइनस में क्या करते हैं, जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं है वो लिखते हैं। 1 इधर है इधर है, छोड़ दिया। 2 है नहीं है तो लिख दिया। 3 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ गया। ये एक कंप्लीमेंट आ गया। अब b कंप्लीमेंट के लिए u में से b को निकाल दिया। u की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 तक, b की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 और 7। अब इनको माइनस किया। 1 इधर है इधर नहीं है, लिख दिया। 2 3 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया। अब हमें चाहिए दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन लिया। a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, यूनियन b कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 4 6 8 9 और 10 आ गया।
तो दोनों का यूनियन लिया तो 1 2 4 6 8 9 और 10 ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब दोनों आंसर देखो 1 2 4 6 8 9 10 1 2 4 6 8 9 10 दोनों आंसर इक्वल हो गया, तो हैंड्स प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ यूनियन, जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन। अब सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी, इसका कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सेम वही काम, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन का फर्क है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी, इसका कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू आ गई 1 3 5 7 9, यूनियन बी की वैल्यू 2 3 5 7, यूनियन लिया इकट्ठा कर लिया 1 2 3 5 7 और 9 आ गया। अब इसका कम्प्लीमेंट फाइंड किया, ए यूनियन बी इसका कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, u की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 तक माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 5 7 9। अब इन्हें माइनस किया, 1 इधर भी है इधर भी है, छोड़ दिया 2 भी है 3 भी है 4 नहीं है 6 नहीं है 8 नहीं है और 10 नहीं है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व की, राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट निकाला, जैसे पीछे निकाला था u माइनस ए, u की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 माइनस है ए की वैल्यू 1 3 5 7 और 9 आ गया। अब दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। अब बी कम्प्लीमेंट निकाला तो वो आ गया u माइनस बी, u की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10, b की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 और 7 आ गया। अब इनको माइनस किया 1 4 6 8 और 9 10, ये हमारे पास b कम्प्लीमेंट आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। a कम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 और 10 आ गया। अब दोनों के इंटरसेक्शन लिया, कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, 4 6 8 10 4 6 8 10, तो ये हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब देखो आंसर 4 6 8 10 4 6 8 10 दोनों आंसर इक्वल, हैंड्स प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों आंसर हमारे पास इक्वल आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है u x और y की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें u की वैल्यू दी गई है 1 2 3 अप टू 20 तक, 1 2 3 अप टू 20 तक, और x की वैल्यू हमें दी गई है, x की वैल्यू हमारे पास 1 3 7 9 15 1 3 7 9 15 18 और 20 15 18 20, ये x की वैल्यू दी गई है। और y की वैल्यू हमें दी गई है, y की वैल्यू है 1 3 5 अप टू 17 1 3 5 अप टू 17, ये हमें वैल्यू दी गई है। अब हमने इनको सॉल्व करना है, क्या चीज़ लेके सॉल्व करनी है, मतलब क्या सॉल्व करना है। पहला पार्ट दिया गया x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास है x इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट, ये आपस में इक्वल आता है या नहीं आता, हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस वाई, सबसे पहले x है, x की वैल्यू लिखी 1 3 7 9 15 18 और 20 माइनस y की वैल्यू 1 3 5 अप टू 17। अब माइनस किया तो 1 इधर भी है छोड़ दिया, 3 भी है 7 भी है 9 भी है 15 भी है 18 नहीं है और 20 नहीं है, हमने ये लिख लिया। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, x इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट, तो
पहले तो निकाला y का कम्प्लीमेंट u माइनस वाई, u की वैल्यू 1 2 3 अप टू 20 तक, माइनस y की वैल्यू 1 3 5 अप टू 17 तक। अब माइनस किया तो 2 4 6 अप टू 16 तक, वैसे आगे 18 तक आ जाएगा, फिर आगे 19 और 20 आ गया। तो ये हमारे पास y कम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। x इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 3 7 9 15 18 और 20। इंटरसेक्शन उसकी y कम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 2 4 6 अप टू 16 18 और आगे आ गया हमारे पास 19 और 20। अब दोनों का इंटरसेक्शन इन कॉमन वैल्यूज के हैं। कॉमन इसमें आ जाएगा 1 इधर है उधर नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 18 और 20 जो है दोनों में कॉमन है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल। हैंस प्रूव्ड, आंसर प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका सेकंड पार्ट है y माइनस एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कम्प्लीमेंट, y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट। इन यही वैल्यू उलट हो गई है। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y माइनस एक्स। सबसे पहले y की वैल्यू 1 3 5 अप टू 17 माइनस x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 3 7 9 15 18 और 20। तो अब इनको माइनस किया तो माइनस करेंगे 1 भी है 3 भी है 5 नहीं है 7 भी है 9 भी है 11 नहीं है 13 नहीं है और 17 नहीं है। तो ये y माइनस एक्स का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड लिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास है y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो x का कम्प्लीमेंट फाइंड किया, x कम्प्लीमेंट बराबर u माइनस एक्स। u की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2 3 अप टू 20 माइनस x की वैल्यू 1 3 7 9 15 18 और 20। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। दोनों को माइनस किया, माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस किया, माइनस में कौन कौन सी वैल्यू, देखो 1 इधर है छोड़ दिया, 2 नहीं है, 3 है दोनों में 4, फिर 5 आगे, फिर आगे 6 के बाद आगे 8 के बाद 9 दोनों में है छोड़ दिया, 10 अप टू 14 तक कोई वैल्यू उसमें नहीं है, 15 है, फिर आगे 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ गया। तो ये हमारे पास x का कम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या निकालना है, y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट, y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट। y की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 अप टू 17 तक, 1 3 5 अप टू 17। इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट ये आ गया 2 4 5 6 8 10 अप टू ये आ गया 14 तक, फिर 16 17 और 19 आ गया। अब दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, 1 दोनों में नहीं है, 3 नहीं है, फिर आ गया 5 के बाद 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, फिर आगे 11 दोनों में है, 11 के बाद 13 आ गया, फिर आ गया 15 दोनों में नहीं है, 15 के बाद क्या आ जाएगा 17 दोनों में है। तो ये हमारे पास उसका इंटरसेक्शन आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड 5 11 13 17 इधर भी वही है इधर भी है, तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।